आपको पता है कि पाकिस्तान की वीज़ा रेशियो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के लिए इतनी कम क्यों है? उसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी वजह है वो जो लोग पाकिस्तान से इन कंट्रीज़ में आके असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं विदाउट किसी रीज़न, और जो रीज़न होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा लेने का होता है। तो इस वजह से आप जब असाइलम अप्लाई करते हैं तो आप पाकिस्तान की इमेज को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और साथ ही साथ में जो लोग पाकिस्तान से जेन्युइनली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में स्टडी के लिए या विजिट या काम करने आना चाहते हैं, उनकी भी प्रोफाइल्स को आप बड़ा ख़राब करते हैं और इस तरह से हमारी वीज़ा रेशियो भी कम होती है। अब कैसे, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं जो भी बातें आपसे करूँगा, मैं ये किसी खास शख्स या किसी खास तबके के लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपसे एक जनरल बातें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी इसको पर्सनल ना ले। ये बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन ये बातें सच पर मबनी है, और ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा क्योंकि इस घूंट को कड़वा हमने खुद ही बनाया। अब जब आप पाकिस्तान से कनाडा या अमेरिका जैसी कंट्री में आके असाइलम अप्लाई करते हो तो असाइलम का मतलब होता है पनाह लेना, और असाइलम वो लोग लेते हैं कि जिनकी कंट्रीज़ में कोई आपको जानी खतरा है, या वहाँ पर आपको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ पर कोई सिविल वॉर हो रही है, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ह्यूमन राइट्स की मैसिव वायलेशन हो रही है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है या पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, पाकिस्तान की अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान है। पाकिस्तान में कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी तो दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी में से एक आर्मी है, और पाकिस्तान में ऐसी कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती। पाकिस्तान में अदालतें हैं, हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं, वहाँ पर हर किस्म के राइट्स सबको दिए जाते हैं, चाहे आप माइनॉरिटी से भी हो, जैसे हमारे हिंदू, सिख या क्रिश्चियन बहन भाई हैं, उनको भी वहाँ पर बराबरी के हकूक दिए जाते हैं। वहाँ पर जिस मजहब को भी वहाँ पर फॉलो करना चाहे वहाँ पर कर सकते हैं, सबको अपनी अपनी आज़ादी होती है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान के झंडे में जो सब्ज रंग है उसका मतलब है मेजोरिटी, जो मुस्लिम्स हैं, और जो सफ़ेद रंग है उसका मतलब है माइनॉरिटी, जैसे सिख, क्रिश्चियन या हिंदू हमारे बहन भाई हैं। तो हमने अपने झंडे पर भी अपनी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ, उनको पहचान दी हुई है, और पाकिस्तान के लोग अपनी माइनॉरिटी से, अपने हिंदू, सिख या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनका बड़ा ख्याल करते हैं। लेकिन जब हमारा कोई पाकिस्तानी यहाँ पर कनाडा या फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आता है और यहाँ पर जब वो असाइलम अप्लाई करता है, तो आपको जितना आप पाकिस्तान को बुरा भला कह सकते हो, आप जितना पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हो, जितनी आप उसके बारे में उल्टी बातें कह सकते हो, आप वो कहते हो ताकि आपको किस तरह से वीज़ा मिल जाए। क्योंकि वीज़ा आपको इसी तरह से ही मिलेगा जब आप पाकिस्तान के बारे में जितना ज़्यादा बुरा बोलोगे, जितना ज़्यादा पाकिस्तान को नीचा दिखाओगे, या जितना ज़्यादा ये उसमें साबित करोगे कि आपको वहाँ पर पाकिस्तान में कोई आपको जो आपके राइट्स हैं आपको वो नहीं मिल रहे, आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आपको रंग और नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर वहाँ पर आपके साथ जेनोसाइड किया जाता है। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिसमें आप यहाँ पर असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान में गेज, जैसे मर्द की शादी, औरत की शादी, वो वहाँ पर अलाउ नहीं है। पाकिस्तान का अपना एक कानून है, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, तो वहाँ पर ये चीज़ें अलाउ नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर आके असाइलम ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का भी गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग अपने आप को गे शो करते हैं, या अपने आप को, जैसे मुस्लिम्स होते हैं तो अपने आप को अहमदी शो कर देते हैं यहाँ पर आकर, और वो ये कहते हैं कि हमें वहाँ पर हमारे साथ वहाँ पर नाइंसाफ़ी की जाती है, हमारी जान को वहाँ पे ख़तरा होता है। तो ये चीज़ें करके वो लोग यहाँ पर असाइलम लेते हैं, और बाद में वो लोग मुसलमान भी फिर से हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको असाइलम वीज़ा तो मिल जाता है, आपको यहाँ पर पनाह तो मिल जाती है, लेकिन आप उस वीज़ा के लिए पाकिस्तान की इमेज को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डैमेज करते हो। और जो पाकिस्तानी यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे होते हैं, उनके लिए भी आप एक बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हो। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी कि आपकी वीज़ा रेशियो किस तरह से कम होती है। अब देखें, जब आप पाकिस्तान से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसी कंट्री में आके पनाह लेते हो, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये सिर्फ आपको पनाह ही नहीं देती, बल्कि आपको ये आपका मंथली खर्चा भी देती हैं, आपको खाने पीने के लिए भी पैसे देती हैं, आपको पढ़ाई के लिए भी पैसे देती हैं। इन शॉर्ट, आप गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ होते हो, आप गवर्नमेंट से वेलफेयर ले लेते हो। तो उससे क्या होता है कि जो लोग पाकिस्तान से जेन्युइनली इन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, जो लोग पढ़ने आना चाहते हैं या काम के सिलसिले में आना चाहते हैं, उनकी भी जो फाइल्स होती हैं, उनकी भी जो वीज़ा रेशियो होती है, आपकी वजह से वो भी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखें, जब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो वीज़ा ऑफिसर होता है, उनके पास पूरा एक डेटा होता है। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान से एक बंदा यहाँ पर पढ़ने आ रहा है, काम करने आ रहा है, आपकी जब वो फाइल देखते हैं तो उनके माइंड में फ़ौरन चलती है वो चीज़ कि जो लोग यहाँ पर असाइलम लिया होता है पाकिस्तान से, जो गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी बोझ बनते हैं, जिनको गवर्नमेंट यहाँ पर लिटरली पाल रहती है, तो उनके माइंड में फ़ौरन से ये चीज़ आती है कि भाई अगर ये बंदा भी पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहा है तो ऐसा ना हो कि ये भी हमारे ऊपर एक तरह से बोझ बन जाए, ये भी असाइलम मांग ले। तो इस तरह से वो आपकी वीज़ा, आपकी जो फाइल होती है उसको कंसिडर करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपकी वजह से उनकी जो जेन्युइन लोग हैं उनकी भी फाइल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, आप उनका भी काम ख़राब करते हो, और उसके साथ साथ आप अपनी कंट्री का जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो उसकी इमेज है, उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हो। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इन कंट्रीज़ में आकर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी कंट्री की भी खिदमत कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं, यहाँ पर
टैक्सेस जो है वो भर रहे होते हैं, उनके लिए भी आप एक यहाँ पे माशरे में एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन में आप उनको डाल देते हो। तो खुदारा अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम लोग चीज़ों को सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। जो लोग इस तरह से आ चुके हैं, चले वो तो आ चुके हैं, लेकिन अब आगे जो लोग प्लान कर रहे हैं इस तरह किसी चीज़ का, तो देखिए अगर आपका कोई रीज़न नहीं है, कोई इतना जेन्युइन रीज़न नहीं है, कोई आपको इतनी मुश्किल नहीं है, तो अपने जस्ट वीज़ा लेने की खातिर अपनी कंट्री की इमेज को डैमेज ना करें, अपने लोगों का सर शर्म से ना झुकाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार करें। बड़ी मुश्किलों से हमें ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क मिला है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेहनतों से, उनकी कुर्बानियों से हमें ये मुल्क मिला है, तो अपने मुल्क की कदर करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलामु अलैकुम एंड पाकिस्तान ऑलवेज़ जिंदाबाद।